नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। खबरों की शुरुआत एक दर्दनाक खबर के साथ करते हैं। एक बार फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेकसूरों के लिए मौत की बिल्डिंग साबित हुई। खबर यूपी के कानपुर की है, जहां हादसे में 8 लोग मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। हादसा इतना भयानक था कि रेस्क्यू के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ इलाके की हैं। यहाँ एक 6 मंजिल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में अभी भी करीब 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। केडीए में ये 6 मंजिला इमारत आज अचानक भरभरा कर गिर गई है। इस बिल्डिंग में जो है 6ठी मंजिल के ऊपर जो है निर्माण का कार्य चल रहा था। इस पर स्लैब डाली जा रही थी, तभी इसके नीचे के प्लेयर अचानक जो है धंस गए और ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हम बैठे थे, मार रहे थे, फिनिशिंग कर रहे थे, अब अचानक बैठ गया रच ने। बताया जा रहा है कि 6वें फ्लोर पर काम चल रहा था। हादसे के तुरंत बाद सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेस्क्यू में लग गए। मलबे में कई औरतें और बच्चे भी दबे होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है। आर्मी रिक्विजिशन कर ली गई थी, वो मौके पे पहुंच चुकी है। हम लोग जो भी इसमें प्रभावी जो विधिक कार्रवाई होगी वो भी करवाएंगे। हादसे के बाद सरकार ने फौरन राहत के आदेश दिए हैं और राजधानी लखनऊ से एनडीआरएफ की टीम को हादसे वाली जगह रवाना कर दिया गया है। इसमें आर्मी की एक टीम लगी हुई है, एक पुलिस की टीम लगी हुई है, जेसीबी के साथ डीएम साहब स्वयं लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम यहाँ पर आ रही है जो लखनऊ से और बनारस से चल पड़ी है। बिल्डिंग के मालिक समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष मलताब आलम है, जिनका लेदर का व्यापार है। क्या यहाँ अवैध निर्माण चल रहा था? इसको लेकर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट आज पेश किया और इस बार आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया गया। अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद पहला बजट पेश किया। बजट की सबसे बड़ी बात टैक्स दरों में कटौती रही। बजट में मिडिल क्लास को राहत मिली। 3 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC की नई योजना लॉन्च होगी, जिसमें 8% का रिटर्न मिलेगा। 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। छोटे और मंझोले कारोबारियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 25% किया गया। हमारा एजेंडा TEC इंडिया अर्थात ट्रांसफॉर्म एंड एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया रहेगा। TEC इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित चीजें शामिल होगी: प्रशासन की गुणवत्ता तथा हमारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन करना, समाज के विभिन्न तबकों विशेषकर युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना और उनके वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना। पीएम मोदी ने अपने सरकार के बजट की तारीफ की और कहा कि हर वर्ग के लोगों के सपने इस बजट से पूरे होंगे। हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। महिला और बाल कल्याण के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों की इनकम 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। 3.5 करोड़ युवाओं को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दिए जाने का ऐलान किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स करवाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। बजट में इनकम टैक्स की छूट में मिडिल क्लास को बड़ी खुशखबरी मिली है। 3 लाख रुपए तक की कमाई अब टैक्स फ्री होगी। 5 लाख तक की कमाई में लगने वाला टैक्स 10 से घटाकर 5% किया गया है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के बाद सालाना 3 लाख तक कमाई पर अब तक 3,090 रुपए टैक्स लगता था। 3 से 5 लाख तक की कमाई पर अब 12,875 रुपए टैक्स देना होगा। अब तक ये टैक्स 20,600 रुपए था, यानी करीब 7,725 रुपए की बचत होगी। आम लोगों ने टैक्स में मिली बड़ी राहत पर खुशी जताई है।
नोट का बजट भी और वोट का बजट भी। और इस बार सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को, जो यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की इनकम वालों पर इस बार जो टैक्स है वो घटाकर 10% से 5% कर दिया गया है। तो ये बहुत एनकरेजिंग है अभी, और जो नॉर्मली चीट कर रहे थे या जो भी अवॉइड कर रहे थे ना, दे विल बी एनकरेज टू पे मोर टैक्सेस। और जो हाई सैलरी वाले हैं, मोर देन 50 लाख है, उनके लिए तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। दैट इज गुड फॉर देम। मिडिल क्लास को बजट में छूट देने से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए अमीर लोगों पर सरचार्ज लगाया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना कमाई वाले लोगों को 30% टैक्स पर 10% का सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स पर सरचार्ज 15% होगा। जेटली ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर अच्छी कमाई के बावजूद टैक्स नहीं देने वाली सोसाइटी है। जो लोग टैक्स नहीं देते वे ईमानदारी से टैक्स भरने वालों का अपमान करते हैं। सरकार के मंत्रियों और बीजेपी ने आम बजट की तारीफ की। कहा कि वित्त मंत्री ने गरीबों और साथ ही गांव का ख्याल रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट को प्रगतिशील बताया और कहा कि इससे रोजगार बढ़ेंगे। तो कृषि मंत्री ने बजट को किसानों के हित में बताया। मुद्रा योजना का बजट को भी इस साल में 2.44 लाख करोड़ रुपया 2.44 लाख करोड़ कर स्वरोजगारी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आकांक्षी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। ये अभी तक जो हमारा कृषि विकास दर था 1%, 2% पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, तो ये अनुमान लगाया है देश के अर्थशास्त्रियों ने, आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया है कि इस वर्ष का जो कृषि विकास दर होगा 4.1%। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि बजट में मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। उन सबको बेनिफिट दिया गया है, उसका बहुत लाभ होगा। प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास बजट है। 5% हो गया, 10% से उसका बेनिफिट बहुत होगा। सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट होगा, एजुकेशनल क्लास को बेनिफिट होगा विद डिफरेंट कोर्सेज। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल फंडिंग इज गोइंग टू गेट क्लीन्ड। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बजट को तरक्की का बजट बताते हुए कहा कि ये सभी वर्गों के हित में बजट पेश किया गया। विपक्ष ने बजट की आलोचना की। कहा रोजगार और किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल रूटीन, मतलब जो काम होता है उस तरह से बजट पढ़ के सुना रहे हैं, और इस बजट से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारी गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और किसानों का हालत और खस्ता होगा। कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये बजट था, सरकार ने नहीं बताया कितना पैसा हमारा वापस फिर से आ गया। 1 नंबर 2, उसमें काला धन कितना है, उसमें फेक नोट नकली नोट कितने। बजट पेश करते हो तो पूरे देश की अर्थनीति उसमें आती है। तो पिछले बजट में डिमोनेटाइजेशन की बात क्यों नहीं कही थी आपने? डिमोनेटाइजेशन जैसी एक अहम बात जिसका असर बजट पर आज दिखाई दे रहा है, तो वो पिछले बजट में क्यों नहीं आपने कहा कि हम आने वाले साल में डिमोनेटाइजेशन करेंगे? ये बड़ा भारी बजट इसलिए रहा कि ये जनरल बजट के साथ रेल बजट भी है, और रेल बजट बजाते खुद एक इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट है कि जिसमें 50 चीजों की गुंजाइश होती है बहस करने की। कांग्रेस ने आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किए जाने की परंपरा को रेलवे की पहचान के लिए खतरनाक बताया। अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट के बाद कौन सी चीजें जेब पर भारी पड़ने वाली हैं और किसके लिए मिलेगी राहत। मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेशों से कच्चा माल मंगाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ ही कई चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। बजट में नेचुरल गैस, आरओ सिस्टम, बायोगैस, चमड़े का सामान, स्पेयर पार्ट्स, नायलॉन और सोलर पैनल सस्ता हुआ है। बजट के बाद किन चीजों के दाम बढ़े हैं वो भी जानना जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से एलईडी लाइट, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, चांदी के गहने, पेपर रोल के अलावा ड्राई फ्रूट्स, पान मसाला और तंबाकू के सभी उत्पाद महंगे हो गए हैं। एल्यूमिनियम और साथ ही स्टील के दाम बढ़ने की वजह से किचन का बजट बिगड़ सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से किसानों और गांव के लिए भी खास सौगात आई। वित्त मंत्री ने किसानों की आय सुरक्षा को जरूरी बताया। 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों के लोन के लिए 10 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। लोन में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को विशेष तरजीह दी जाएगी। The target for agricultural credit in 2017 and 18 has been fixed at a record level of 10 lakh crores. इस साल मैडम 10 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। I have provided 19,000 crores in 2017-18 for this scheme. Together with the contribution of the states, an amount of 27,000 crores will be spent on PMGSY in 2017 and 18. बजट में फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के लिए इस बार 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में 10 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। 1 मई 2018 तक सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी जाएगी। 2019 तक 50,000 पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि और किसानों के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड को 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। सरकार के नोटबंदी के कदम को साहसिक और निर्णायक फैसला बताते हुए जेटली ने कहा, इससे पारदर्शी अर्थव्यवस्था के साथ वास्तविक जीडीपी की तरफ जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अहम घोषणाएं की, जिसमें भीम ऐप पर कैशबैक स्कीम लागू होना भी शामिल है। बढ़े हुए डिजिटल लेन देनों के प्रमाण है भीम ऐप शुरू किया गया है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 नई स्कीमें शुरू करेंगी। ये है व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 3 लाख से अधिक की रकम का भुगतान डिजिटल तरीके से ही किया जा सकेगा। राजनीतिक पार्टियां अब 2,000 रुपए से अधिक का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। नोटबंदी पर जेटली ने महात्मा गांधी को भी याद किया। I am reminded here of what the father of the nation, Mahatma Gandhi, had said: "A right cause never fails." के साथ ही जेटली ने नोटबंदी के ऊपर शायरी करते हुए विपक्ष पर भी तंज कसा। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। जेटली ने इस दौरान जीएसटी का भी जिक्र किया और कहा कि जीएसटी देश में सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह ले। वित्त मंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ही मेडिकल के क्षेत्र पर भी खासा जोर दिया। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 तक चेचक और टीबी को पूरी तरह खत्म किए जाने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए गुजरात और झारखंड में 2 नए एम्स खोले जाने की भी घोषणा की गई। इसलिए सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलियारियासिस 2018 तक कोढ़ और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्ययोजना तैयार की है। झारखंड और गुजरात में 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने की योजना का ऐलान किया गया है। इस कार्ड में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। बुजुर्गों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। जिस तरह से उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा? 101%। बहुत ही अच्छा बजट है। डर था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोई चेंजिंग करेंगे, वो नहीं हुआ। फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन है।
गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए डाले जाएंगे। 28,000 गाँव में साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। बजट में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों के विकास किए जाने का ऐलान भी किया गया है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए भी मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के बढ़ाने का ऐलान भी है। और अभी के लिए फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे न्यूज़ 100 में।